वेलकम सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स। सातवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेवन्थ क्लास के लिए है, यूनिट 3 है और डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का प्रबंधन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आंकड़े होते क्या हैं। आंकड़े क्या हैं? व्हाट इज़ डाटा? द वर्ड डाटा मीन्स collection of information in the form of numerical figures और ए सेट ऑफ गिवन फैक्ट्स। कुछ तथ्य जो हमारे पास हों उनका अगर हम एक सेट बनाते हैं और नंबरिकल फिगर्स हों उनकी हम कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का संग्रह करते हैं। तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। अर्थात हमने अगर कोई सूचना इकट्ठी करनी हो तो उसको इकट्ठा करने के लिए सूचनाओं को उसको हम जहां हम उनको इकट्ठा कलेक्शन करते हैं, संग्रह करते हैं, उसे हम आंकड़े कहते हैं। जैसे बड़े बड़े नगरों के तापमान को एकत्रित करना, हम टीवी या इसमें रेडियो में सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों का जो तापमान इकट्ठा किया जाता है वो एक प्रकार की सूचना है। गणित के टेस्ट में 5 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से प्राप्त किए गए अंक, एक टेस्ट लिया टीचर ने, वो 5 विद्यार्थियों का, उसमें 10 में से कितने अंक लिए। जैसे बच्चों ने 4, 5, 8, 6, 7 इस प्रकार के अगर हमने उस टेस्ट में बच्चों ने अंक प्राप्त किए तो क्या हो गए, वो 5 विद्यार्थियों द्वारा 10 अंकों में से एक सूचना हमारे पास इकट्ठी होगी, उसको आंकड़े कहेंगे। एक कक्षा में साप्ताहिक अनुपस्थिति दर्शाने वाले आंकड़े, तो बच्चे कितने एब्सेंट हैं एक क्लास में, तो उसको दर्शाने के लिए हम रोज़ स्कूल में या बड़े बड़े स्कूलों में या पाठशालाओं में हम उसमें सूचना लगी होती है, बोर्ड, अटेंडेंस बोर्ड लगा होता है, वो हमें एक सूचना प्रदान करता है। अब डाटा आंकड़ों को इकट्ठा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक कि हम उनका उपयोग किसके लिए करते हैं। हर एक जो हम सूचना इकट्ठी करते हैं उसका कोई ना कोई उपयोग होता है। कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो व्हाट वी वुड यूज़ इट फॉर। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं उसका कहाँ हमारा इसका यूज़ होता है, इसलिए हम इनको इकट्ठा करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, When we collect data we have to record और organize। जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसका हमें एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है उस डाटा को। तो इस प्रकार जो डाटा अगर हमने इसे इकट्ठा करना हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मिलान चिन्ह जिसे बोलते हैं टेलीमार्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। टेलीमार्क के द्वारा 5-5 के प्रत्येक समूह में 5 चिन्ह एक तिरछी रेखा के रूप में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो टेलीमार्क है, टेलीमार्क में हम सूचना को जो इकट्ठा करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जैसे 3 लिखना हो तो हम 1, 2, 3, अगर 5 लिखना हो तो 1, 2, 3, 4 और एक तिरछी लाइन 5, 8 लिखना हो तो 1, 2, 3, 4, 5 के लिए तिरछी लाइन 1, 2, 3। तो इस प्रकार 8, 10 लिखना हो तो इसमें 1, 2, 3, 4 और एक तिरछी लाइन 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार हमारे पास एक टेलीमार्क जो है, इसमें हम आंकड़ों को इकट्ठा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा करने के लिए कर सकते हैं। इसके आगे जो हमारा है अंकगणितीय मान और समांतर माध्य या अरिथमेटिक मीन, ये क्या चीज़ है, एक ही चीज़ है। अंकगणितीय माध्य भी वही है, समांतर माध्य भी वही है और इंग्लिश में इसमें अरिथमेटिक मीन AM इसे कहते हैं। माध्य होता क्या है, सभी प्रेक्षणों का योग, जितने भी हमने सूचना इकट्ठी की है उसमें सूचना में जो आंकड़े हैं उन सभी का हम योग कर देते हैं। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसका हमने सम कर देना है। और प्रेक्षणों की संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हमारे कितनी हमने ऑब्जर्वेशन लिए उनको हम यहाँ लिखते हैं। जब इससे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद हमारे पास AM अरिथमेटिक मीन माध्य प्राप्त हो जाता है। जब माध्य प्राप्त होता है तो माध्य होता क्या है, माध्य एक ऐसी संख्या है जो प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन या आंकड़ों के बीच या मध्य में स्थित होता है। जब भी हमने कोई सूचना इकट्ठी की तो हम पाएंगे कि जब भी हम माध्य निकालते हैं तो जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन ली है बिल्कुल उसके बीचों बीच जो होता है मध्य में, वो जो आंकड़ा आता है हमारे पास निकाल के AM, वो बिल्कुल उन ऑब्जर्वेशन के बिल्कुल मध्य में होता है। इसके आगे हमारी एक्सरसाइज 3.1 है आपकी टेक्स्ट बुक का, तो इसमें हम जानेंगे कि माध्य किस प्रकार निकालेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में रन बनाए। तो 8 खिलाड़ी हैं हमारे पास, उन्होंने रन कितने बनाए, पहले खिलाड़ी ने 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। तो इस प्रकार हमारे पास एक सूचना इकट्ठी होगी, आंकड़े आ गए हैं हमारे पास कि 8 खिलाड़ियों ने जो रन बनाए पारियों में वो कितने बनाए, उसका माध्य स्कोर ज्ञात करना है हमने।
उसका हमने माध्य निकालना है, अर्थात अरिथमेटिक मीन निकालना हो। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो इसका सोल्यूशन नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी पारियां थी, वो 8 थी हमारे पास, ऊपर दिया गया है। मीन ऑफ स्कोर, हमें पता है कि अरिथमेटिक मीन और मीन का क्या होता है, सम ऑफ स्कोर, जितना भी स्कोर है उसका हमने सम कर देना है। नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स हमारे पास दी थी, वो क्वेश्चन में दिए 8 हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहला 58 + 76, जो दो आंकड़े जो हमारे पास हैं उनका जो हम एडिशन कर देते हैं। तो इस प्रकार +40 + 35 + 46 + 50 + 0, यहाँ 0 भी हमने, ये एक आंकड़ा है तो इसको हमें ऐड करना होता है, इसको हमें नहीं छोड़ना होता है, लिखना होता है इसमें +100। जब इस प्रकार हम 8 जो हम इनका जो हमारे पास पारियां हैं उसमें हमारे खिलाड़ी द्वारा बनाई गई, तो उसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 400। अर्थात इन ऊपर जितनी भी संख्या हैं 8 के 8, इनको और डिवाइड बाई 8 कर देंगे, क्योंकि 8 पारियां हमारे पास हैं। तो 400 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 50, तो काट के। तो इस प्रकार द मीन स्कोर इज 50। तो इस प्रकार हमारे पास इस क्वेश्चन का जो माध्य स्कोर है वो 50 आएगा। ये हमारे भी इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार अगला जो हमारा है, परिसर क्या होता है, रेंज, द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन हमने इकट्ठी की है, सूचना इकट्ठी की है, उसमें जो हाईएस्ट, जो सबसे ज़्यादा जो मान होता है और जो न्यूनतम मान होता है, उसको अगर हम लेस कर दें तो हमारे पास परिसर, रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये हमारे पास रेंज का फार्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास आपकी एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों की सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो कक्षा में एक मूल्यांकन हमने किया है, इवैल्यूएशन की है, उसमें जो स्कोर है बच्चों का नंबर है वो इस प्रकार है 4 6 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 7। जब भी हमने क्वेश्चन लिखना हो तो हो सकता है हमारे पास एक अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने उस अंक को उसी प्रकार लिखना होता है जिस प्रकार हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हमें कोई अंक छोड़ना नहीं होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें कक्षा में जो प्राप्त अंक हैं उनका जो दिया गया है, टैली है, ऑब्जर्वेशन है, वो इस प्रकार है। इसकी अगर हमने टैली बनानी हो इसमें तो किस प्रकार करेंगे, पहले तो हमारे पास क्रम संख्या, तो कितने जो हम 1 2 3 4 9 तक मैंने इसमें ले रखा है। अंक जो यहाँ पे हमने इसी जो मूल्यांकन जो ऑब्जर्वेशन ली है उसमें हमने देखना होता है कि सबसे छोटा अंक कहाँ है। पहले 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर 2 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 5, इस प्रकार हम अंकों को लिखते जाएंगे। यहाँ पे 5 इतनी बार है, मगर हम उसमें मिलान चिन्ह में लिखेंगे आगे क्यों कितनी बार आया है, मगर यहाँ पे एक ही बार लिखा जाएगा उसको भी। अंक कितने हैं, एक अंक कितने बच्चों ने लिए प्राप्त किए, 2 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए, 3 अंक किसने लिए, 4 5 6 7 8 9, इस तरह। अब आ गया हमारे पास मिलान चिन्ह को बोलते टैली मार्क। तो हम यहाँ देखेंगे ऊपर जो ऑब्जर्वेशन है उसमें एक कितनी बार है, एक यहाँ पे एक बार है तो उसको 1, 2 एक यहाँ है और एक यहाँ है 2, तो 2 बार होगा। 3 हमारे पास एक ही है, आगे नहीं है 3। 4 1 2 और 3, तो इस प्रकार 1 2 3। 5 कितनी बार है हमारे पास, 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो इस प्रकार 5 को हम लिखते हैं टैली में 1 2 3 4 और तिरछी लाइन। फिर इसके बाद 6 हमारे पास 1 2 3 4, तो इस प्रकार 1 2 3 4। 7 जो है हमारे पास वो 1 और 2 बार है तो 2 लाइन लगा देंगे। 8 हमारे पास एक ही बार है तो 1 लाइन लगा देंगे। 9 जो आया है हमारे पास इसमें ऑब्जर्वेशन में एक बार आया, तो आगे हम इसकी बारंबारता बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1, यहाँ 2 है तो उसको 2, यहाँ पे 1, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पे 5 और इस प्रकार 1 2 3 4, नेक्स्ट 2 और 1 एंड 1। इस प्रकार हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी और बारंबारता हम इसकी निकाल सकते हैं, अर्थात मार्क टैली मार्क हम इसमें ऑब्जर्वेशन का कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इसका रेंज निकालना हो, हाईएस्ट नंबर क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा अंक बच्चों में किसने प्राप्त किए, 9 अंक।
10 में से 9 बच्चों ने 9 जो अंक प्राप्त किए, एक बच्चा है उसने लिया हुआ। लोएस्ट सबसे कम नंबर वाला बच्चा जो है वो जिसने अंक प्राप्त किए वो एक है। तो इस प्रकार रेंज क्या होती है हमारे पास, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम जो नंबर लिए हैं क्लास में वो 9 है और सबसे कम नंबर जो लिए वो ये 1 है। तो इस प्रकार हमारे पास जो रेंज परिसर जो बन जाएगा इस क्वेश्चन का वो 8 बन जाएगा। परिसर इज इक्वल टू 8 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यह हमारी टेक्स्ट बुक का पहला ही क्वेश्चन है और इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3.1 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हमने तीनों चीज़ें इस क्वेश्चन में निकालनी है। हमने इसमें परिसर भी निकालना है और इसके बाद हमारे पास इसका मीन निकालना है, मीन। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से 100 नंबर में प्राप्त किए गए अंक। एक टेस्ट है साइंस का जिसकी विद्यार्थियों में स्टूडेंट्स ने 100 में से कितने नंबर अंक लिए हैं, मार्क्स लिए हैं। तो पहले बच्चे ने लिए 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं। तो इस प्रकार बच्चों ने जो अंक जो 100 में से टेस्ट में हासिल किए वो इस प्रकार है। हमने ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम। ऊपर हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अंक किस बच्चे ने लिए और सबसे कम नंबर किसने लिए। दूसरा, प्राप्त अंक का परिसर क्या है, रेंज ऑफ मार्क्स कितनी है, कितने से शुरू हुआ इसमें रेंज और कहाँ खत्म हुई। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप। ये जो ऊपर हमने विद्यार्थियों का समूह ग्रुप है उसमें का हमारे पास माध्य कितना आएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते बार विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक हम पहले लिख लेंगे 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 7। अर्थात जो हमारे पास गिवन जो क्वेश्चन होगा जितना भी उसमें जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगी वो हमने पहले सबसे पहले लिख देनी है। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों द्वारा सबसे अधिक अंक, हम सब ऑब्जर्वेशन के ऊपर नज़र घुमाएंगे और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे वैल्यू होगी वो यहाँ इस क्वेश्चन में 95 है। तो हाईएस्ट मार्क है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो 100 में से वो 95 लिए हैं। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक जो है लोएस्ट मार्क किसने लिए हैं 39, जो वैल्यू है वो 39 है। इस प्रकार हमें मालूम है कि परिसर रेंज क्या होती है, हाईएस्ट मार्क माइनस लोएस्ट मार्क, सबसे ज़्यादा अधिकतम मान वाले अंक और सबसे कम अंक वाले मान। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास 95 है, सबसे कम 39 है। तो 95 माइनस 39 इज इक्वल टू 56। थर्ड जो क्वेश्चन है समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक, AM हमने इसने निकालना है। अरिथमेटिक मीन हमने निकालना। तो हमें मालूम है कि मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर ले रखी है उनका हमने सम निकालना है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन हमने ले रखी हैं। तो ऑब्जर्वेशन कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो माध्य कैसे निकल जाएगा, इसमें अरिथमेटिक मीन सब जो ऑब्जर्वेशन है उनका योग कर देंगे हम। 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 75। इसमें जो रिपीट भी हुई अगर इसमें कोई ऑब्जर्वेशन वो भी लिखना होती है। ऐसा नहीं कि उसको 2 बार है तो 1 बार लिखा या 3 बार है तो 1 बार लिखा, नहीं, जितनी बार भी इसमें ऑब्जर्वेशन है वो सब की सब लिखी जाएंगी। डिवाइड बाई 10 यहाँ से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो इसमें जोड़ करके हमारे पास आ जाएगा 730/10। तो इसका सबका जोड़ काट के इसमें हमारे पास आएगा 73। तो इस प्रकार हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया था आपकी पाठ्य पुस्तक का वो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप इज इक्वल टू 73 मार्क्स और समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक जो है हमारे पास 73 इसका क्वेश्चन होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि माध्य क्या होता है और उसका माध्य जो ऑब्जर्वेशन उनका परिसर क्या होता है। धन्यवाद।